तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये प्रो सीआरएम कैसे यूज होता है, किस तरीके से इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये एवरीथिंग आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपको यदि डेमो लेना है तो आप सेम नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसका आईडी पासवर्ड दे देते हैं, जिससे आप डेमो अकाउंट का आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, जिससे आप खुद यूज करके देख सकते हैं। तो अभी चलिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे आप इसे यूज करेंगे। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं तो ये इंटरफेस ओपन होता है हमारे पास। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का, और डैशबोर्ड में कुछ इस तरीके का पूरा कंप्लीट शो करेगा, यानी आपका बिजनेस है और बिजनेस का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू कि उसका इनवॉइस कितना वेटिंग है, लीड्स कितने कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोजेक्ट कितने प्रोग्रेस में है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। टास्क कितना हो चुका है, टास्क कितना फिनिश हुआ है ना। इस तरीके से इनवॉइस दिखेगा, ड्राफ्ट में कितने हैं, नोट सेट कितने हैं, अनपेड कितने हैं, पार्शियली पेड कितने हैं, ओवरव्यू कितने हैं, आउटस्टैंडिंग इनवॉइस। इनवॉइस जो है मतलब कि कितने आउटस्टैंडिंग का है, पास्ट ड्यू इनवॉइस, ठीक है। अगर आप इसमें डेटा कंप्लीट जब फिल करते हैं तो सारा कुछ आपको ग्राफ यहाँ पे दिखता है। पेड इनवॉइसेस कितने हैं, ठीक है। उसके बाद लीड्स ओवरव्यू आपको यहाँ से दिख जाता है, या देख सकते हैं ब्लू कलर का जो है यहाँ पे न्यू 102 लीड्स है ना। इस तरीके से लॉस्ट लीड्स रेड कलर का दिख जाएगा, ग्रीन कलर का कस्टमर्स यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स बाय प्रोजेक्ट स्टेटस, प्रोजेक्ट अगर आपके पास 2 4 5 प्रोजेक्ट है तो कितने स्टार्ट हुए हैं, कितने प्रोग्रेस में हैं, कितने होल्ड पे हैं, कितने कैंसिल हो चुके हैं, कितने फिनिश हो चुके हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ से आप अपना टास्क यानी कि जो भी टास्क आप अपने लिए करते हैं वो आपका टास्क का पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। इस तरीके से जैसे जो डेली काम हमें करना है तो डेली यहाँ पे आपको अपना टास्क दिख जाएगा। माई प्रोजेक्ट, ये आप 2-3 प्रोजेक्ट चला रहे हैं, 4-5 प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो सारा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा लिस्ट देख सकते हैं, उसका ओवरव्यू देख सकते हैं। माई रिमाइंडर्स, अब बात यह है दोस्तों कि मतलब अगर मैं खुद काम कर रहा हूं तो हमें क्या काम करना है, या फिर अगर कोई यूजर है तो उसको क्या काम करना है, वो आप रिमाइंडर उसे लगा सकते हैं कि ताकि वो कब किसको कॉल करेगा, कब किसके साथ मीटिंग करना है, ये सारा कुछ यहाँ इस डैशबोर्ड में दिखेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे लगा रखा है माई रिमाइंडर में अब्बास हसन करके, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल फॉर मीटिंग, ये कब का है, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मयंक आहूजा, प्रांशुल सिंह, है ना। इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। टिकट्स, टिकट्स का मतलब होता है सपोर्ट टिकट्स, मतलब कोई सपोर्ट चाहिए किसी भी तरीके की टीम को तो वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। अनाउंसमेंट, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस ओनर हैं और आपके अंडर में 6 7 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप वहीं से बैठे बैठे अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें सारे आपके यूजर्स को वहां से अनाउंसमेंट दिख जाएगा। आपने एक मैसेज डाला है कि आज जो है इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे और वो सारे यूजर्स को आपके सीआरएम में दिख जाएगा। उसके बाद है सबसे अच्छा फीचर्स, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप बिजनेस ओनर हैं, मान लीजिए आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, आपके अंदर में 5 6 लोग 7 लोग तो काम करते होंगे। जो लोग लीड्स को सेव करना, एक डिजिटल मार्केटर होता है ना, एक वीडियो एडिटर होता है, एक 2 4 टेली कॉलर्स होते हैं, राइट। इस तरीके से मतलब 6 7 लोग आपके अंडर में काम करते होंगे। अब उन सबको देखने के लिए आपके पास एक टीम लीडर होता होगा। अगर मैं आपको बताऊं, सॉफ्टवेयर को यूज करके आप जो है 2 से 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपया बिल्कुल सेव कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, हर एक बिजनेस ओनर चाहता है कि मतलब हमें एक्सपेंस कम से कम करना हो, हमें इंप्लॉइज की सैलरी कम से कम देनी हो और हमें आउटपुट ज्यादा दिखे, है ना, इन्वेस्टमेंट कम करना हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से आप 2.5 से 3 लाख रुपया सेव कर सकते हैं सिर्फ इस सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करके। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपके अंडर में 6 7 लोग काम करते होंगे और उन सारे 6 7 लोगों को देखने के लिए एक टीम लीडर आप जरूर रखते होंगे, हायर किया होगा आपने। तो जनरल एम्प्लॉय से जो टीम लीडर की सैलरी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। एक जनरल एम्प्लॉय की सैलरी अगर हम 12 से 15 हजार रुपए भी माने टेलीकॉलर्स वगैरह की, तो जो टीम लीडर होगा उसकी सैलरी 20 से 25 हजार रुपए तो होगी ही होगी। अगर 20 से 25 हजार अगर आप पर मंथ उसे दे रहे हैं, यानी कि पूरे 1 साल में आप उसे 2.5 से 3 लाख रुपया पे कर रहे हैं। तो अभी जस्ट कैलकुलेट कीजिएगा उस टीम लीडर का काम क्या होता है। उस टीम लीडर का काम होता है कि आपको डेली सेल्स रिपोर्ट बताना, डेली कौन पर्सन कितना कॉल किया है, किसने कितना क्लोज किया है, किसने कितना सेल किया है ना। उस तरीके से वीकली रिपोर्ट बताना, मंथली रिपोर्ट बताना, है ना, क्या एक्सपेंस हो रहा है वो बताना, क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो बताना। यानी वो पूरा कंप्लीट आपके अब्सेंस में वो पूरा काम देखता है, पूरा रिपोर्ट वो आपको देता है। मैं बताता हूँ, सिर्फ आप ये काम के लिए आप उसे 2.5 से 3 लाख रुपया पे कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सीआरएम है, प्राउ सीआरएम, ये सीआरएम आप जैसे ही यूज करते हैं तो आपका उस टीम लीडर का काम वहां से खत्म हो जाता है और ये सीआरएम जो है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव वे में काम करके आपको दे देगा। यानी डेली सेल्स रिपोर्ट आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वीकली सेल्स रिपोर्ट, मंथली सेल्स रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपको हर एक इंप्लॉय की, अगर आपने मान लीजिए 6 7 आपके अंदर में टेलीकॉलर्स वगैरह लोग काम कर रहे हैं, सीआरएम जो लोग यूज करते हैं वो लोग अगर काम कर रहे हैं, तो लेटेस्ट एक्टिविटी में हर एक पर्सन की एक्टिविटी आपको दिख जाएगी कि किस पर्सन ने कब कॉल किया है,
किस पर्सन ने कब लॉग इन किया है, कब लॉग आउट किया है, कितने देर से कोई पर्सन काम किया है या नहीं किया है, ये एवरीथिंग, हर एक एक्टिविटी जो है मिनट वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलता जाएगा। यानी अगर आपके अंदर में 6-7 लोग हैं तो हर एक पर्सन की आप एक्टिविटी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 मिनट पहले जैसे अमन सिंह ने यूजर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यानी 2 मिनट पहले अमन सिंह ने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है। इस तरीके से आपके अंडर में जितने भी लोग होंगे, जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, वो सारा एम्प्लॉय की एक्टिविटी जो है आपको यहाँ पे मिनट वाइज देखने को मिल जाएगा। तो आप समझिए, इतना तो टीम लीडर भी जो है वो अच्छे से नहीं बता सकता है। टीम लीडर हर एक एक्टिविटी थोड़ी बता सकता है, कब किसने कॉल किया, कब किसने सेल किया, कब किसने रिमाइंडर लगाया, कब किसने मीटिंग किया, ये एवरीथिंग इज ट्रैकेबल इन दिस सीआरएम। ठीक है, तो ये लेटेस्ट एक्टिविटी में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा और आप इस तरीके से टीम लीडर को फायर कर सकते हैं। मतलब टीम लीडर का काम ही आपका बच जाता है, 2.5 से 3 लाख रुपए आपका बचता है और सिर्फ आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में यहाँ से इस सीआरएम को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, परचेज करके। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाते हैं, नीचे देख सकते हैं जैसे ये फरवरी मंथ चल रहा है, तो फरवरी मंथ में आपको डे वाइज जैसे यहाँ पर कैलेंडर आपको दिख जाता है। जैसे ये फरवरी स्टार्ट हो गया है 1 फरवरी, तो ये आप देख सकते हैं संडे आज डेट है और यहाँ पे 1 तारीख, इस तरीके से मान लीजिए जैसे हमने जो रिमाइंडर लगाया, जैसे 10 तारीख को हमें कोई मीटिंग करनी है ना, तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर भी मिल जाता है। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जैसे प्रांशुल सिंह के नाम से हमने एक रिमाइंडर लगाया हुआ है। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लखनऊ इन्हें वेबसाइट डिजाइन करवाना है बट ही वांट्स टू टेक सर्विस नेक्स्ट मंथ, है ना, ये पहले ही लगा हुआ है। आज 1 तारीख है और 10 तारीख का हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपके टीम मेंबर में जितने सारे लोग हैं सब लोग रिमाइंडर लगा सकते हैं और इस तरीके से आपका एक भी लीड मिस नहीं होगा, है ना, और आप हर एक लीड को ट्रैक कर पाएंगे, हर एक लीड को फॉलो अप कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कन्वर्जन रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम ऐसे और नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट्स वगैरह कंप्लीट मिल जाता है। पेमेंट्स का ग्राफ क्या चल रहा है, वीकली कितनी पेमेंट्स आ रही है ना, मंथली कितनी पेमेंट्स आ रही है, एवरीथिंग आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं जिस सीआरएम पे हम लोग काम करते हैं उसका वीकली रिपोर्ट क्या है, मंथली रिपोर्ट क्या है, तो मैं आपको लाइव सीआरएम का दिखा देता हूं, है ना। एक्चुअली हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये है हमारा मेन सीआरएम, ये जिस सीआरएम पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे डैशबोर्ड ये था, तो जैसे अगर हम पेमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का लाइव सीआरएम है। इसी सीआरएम पे मैं खुद काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वीकली रिपोर्ट, जैसे कि सैटरडे लास्ट वीक पेमेंट 5,000, 10,000, राइट, 13,000, इस तरीके से आपको हर एक वीक, हर एक डे का आपको यहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे दिखता रहेगा, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे मंथली कि पूरे महीने में सेल्स कितना आया है, जनवरी मंथ में पूरा कंप्लीट सेल्स कितना आया है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मंथ टोटल इनकम यहाँ देखने को मिल रहा है आपको 4,04,000 रुपए, इस तरीके से, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं सीआरएम सेल करके, राइट। आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं एंड आप सीआरएम सेलिंग बिजनेस मॉडल से भी बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्टाफ टिकट वगैरह, टिकट रिपोर्ट, अगर किसी ने कोई टिकट रेज किया है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जैसे कि यहाँ पे सामने देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप जो जो फीचर्स यूज करेंगे सारा चीज का, सारे पूरा कंप्लीट आपका बिजनेस का ओवरव्यू इस डैशबोर्ड में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बार में आप ओवरव्यू पूरा इसे देख करके आप बिजनेस का स्टेटस पता कर सकते हैं, कैसा चल रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं, है ना, एक्सपेंस कहाँ पे मैनेज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, एवरीथिंग इज ट्रैकेबल है। उसके बाद जब हम कस्टमर्स में आ जाते हैं तो कस्टमर्स में आपके जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो सारे कस्टमर्स का लीड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसे आप अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं, उन्हें आप मैसेज कर सकते हैं, रिमाइंडर ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं, एवरी ये सारा कुछ फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ अगर हमें नया कस्टमर यूज करना है तो जैसे हम नए कस्टमर पे क्लिक करेंगे, न्यू कस्टमर पे जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ से हम कंपनी के नेम डाल देंगे, वैट नंबर डाल देंगे, फोन नंबर डाल देंगे, वेबसाइट डाल देंगे। ठीक है, राइट। ग्रुप्स वगैरह हम अगर चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, जिप कोड डाल सकते हैं, कंट्री डाल सकते हैं, है ना। और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारा नया कस्टमर यहाँ पे बन जाएगा। बिलिंग एंड शिपिंग वगैरह यहाँ पे सब देख सकते हैं कि बिलिंग्स का डिटेल्स जो डालना है यहाँ पे सब कुछ हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा कस्टमर्स जो है आप सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, टोटल कस्टमर्स कितने हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक्टिव कस्टमर्स, इनएक्टिव कस्टमर्स, एक्टिव कॉन्टेक्ट, इनएक्टिव कॉन्टेक्ट, है ना, ये एवरीथिंग। यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं कस्टमर्स में, किस टाइप ऑफ कस्टमर्स को कितना मैसेज करना है ना। मतलब व्हाट्सएप का अगर सॉफ्टवेयर है तो उससे जो हमने सेल किया है वो कस्टमर्स कौन से हैं, सीआरएम जो हमने सेल किया है वो कस्टमर्स कौन से हैं, है ना। इस तरीके से रियल एस्टेट में फ्लैट अगर हमने सेल किया है तो फ्लैट के कस्टमर्स कितने हैं, कोई लैंड सेल किया हुआ है तो उसके कस्टमर्स कितने हैं। यानी आप सारे कस्टमर्स को का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं, उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, राइट। फिर आते हैं हम सेल्स ऑप्शन में। जैसे हम सेल्स ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ से आ जाता है प्रपोजल। अगर आपको किसी को प्रपोजल बना कर भेजना है तो आप यहाँ से न्यू प्रपोजल पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से प्रपोजल सारा कुछ बना करके दे देंगे। ये बहुत आसान होता है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाल दिया है ना, रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड ये डाल सकते हैं,
डेट डाल सकते हैं, ठीक है। करेंसी हो गया, डिस्काउंट वगैरह आपको कुछ देना है तो यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स वगैरह अलाउ कर सकते हैं। आइटम भी आप यहाँ पे मतलब जैसे देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ 2 BHK फ्लैट है ना, CRM सॉफ्टवेयर का हमने यूज किया हुआ, तो इस तरीके से आप नए नए आइटम्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से यहाँ से डाल सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल फीचर्स, एक दो नहीं, क्वांटिटी कितना कितना है, रेट क्या है उसका, टैक्स कितना लग रहा है, ये सारा कुछ आप इस तरीके से प्रपोजल बना करके उन्हें दे सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम फिर से सेल्स पे क्लिक करते हैं, एस्टिमेट वगैरह भेज सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग एस्टिमेट भेजना होता है कि मतलब इस पूरे प्रोडक्ट का क्या एस्टिमेट आएगा, तो आप यहाँ से सब कुछ यहाँ से भेज सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए और ये सारा फीचर्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आइटम्स वगैरह यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है ना, जिन्हें भी सेंड करना है ये सारा कुछ लगा करके और हम यहाँ से सेव करेंगे और इस तरीके से हम उन कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हमने सेल्स पे क्लिक किया। इनवॉइस अगर हमें बनाना है तो इनवॉइस सब कुछ मतलब यहाँ पे आपको बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। क्रिएट न्यू इनवॉइस पे हमने क्लिक किया और जैसे ही हम लोग मान लीजिए CRM जो देते हैं, सॉफ्टवेयर यही सेल करते हैं, तो आपको इनवॉइस वगैरह बना करके मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देंगे, इनवॉइस डेट डाल देंगे, आइटम्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे है ना, क्या रेट है, रेट प्राइसिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे। सेल्स एजेंट कौन है ये आप यहाँ डाल सकते हैं, डिस्काउंट क्या दिया है ये सब कुछ यहाँ डाल सकते हैं। मोड क्या है, बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है, UPI से पेमेंट किया है, राइट। ये सारा कुछ बना करके हम इजिली उन्हें यहाँ से इनवॉइस बना करके दे सकते हैं। पेमेंट्स का आ जाता है, तो पेमेंट्स ये कितने आ रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्रेडिट नोट्स वगैरह अगर आपको बनाना है तो ये सब यहाँ से क्रेडिट न्यू क्रेडिट नोट पे क्लिक करके और यहाँ से हम बना सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आइटम्स। अगर मान लीजिए आप जो सेल कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, है ना। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में है तो इस तरीके से फ्लैट हो सकता है ना, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट। एंड अगर आप कुछ और सेल कर रहे हैं तो यहाँ से आप नए आइटम पे क्लिक करके न्यू आइटम पे और यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, रेट उसका लिख सकते हैं, है ना। टैक्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आइटम का ग्रुप, जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फेसबुक ऐड का क्या सर्विस है, ठीक है। उसके बाद गूगल ऐड का क्या सर्विस है। देयर आर मल्टीपल सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे रेट के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स सारे ऑप्शंस में ये आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे सेल करते हैं तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन का पूरा काम कर सकते हैं, है ना। न्यू सब्सक्रिप्शन अगर आपको मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट जो है आप सब्सक्रिप्शन वाइज उसे सेल करते हैं तो यहाँ से सारा कुछ ये पूरा कंप्लीट इसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। बिलिंग प्लान क्या है, क्वांटिटी क्या है, फर्स्ट बिलिंग डेट कब क्या था, सब्सक्रिप्शन नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, एंड कस्टमर्स वगैरह यहाँ से ऐड कर लेंगे, टैक्स यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, है ना, टैक्स वगैरह सब डाल करके। और ये सब कुछ जो है सब्सक्रिप्शन का पूरा बिजनेस यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस पे मैनेज क्लिक, जैसे हमने एक्सपेंसेस पे क्लिक किया तो यहाँ से रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट आ जाता है। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस में मतलब कि क्या एक्सपेंस हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस है तो उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, उसके बाद आ जाता है मतलब टी एंड कॉफी बिल, स्नैक्स बिल, ये सारा कुछ आप यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेंस में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी मतलब आपके एक्सपेंसेस हैं सारा कुछ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से अटैच रिसिप्ट वगैरह भी अटैच कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब जो एक्सपेंस हो रहा है उसका अटैच रिसिप्ट क्या है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सब कुछ आपको दिखता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। 2-3 कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट आ जाते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपको अपने 2-3 प्रोजेक्ट आप रन करते हो, जैसे फिजिकल बिजनेस का अलग हो गया, डिजिटल बिजनेस का अलग हो गया, राइट। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके और नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बिलिंग क्या है, प्रोग्रेस में है कि नहीं, है ना, डिस्क्रिप्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको प्रोजेक्ट का सेटिंग वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, अलाउ कस्टमर टू व्यू टास्क, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं और जिनके साथ आप ये शेयर करते हैं आप ये भी मतलब इसमें सारा कुछ रख सकते हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह आपको सेंड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट का। उसके बाद आता है व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप में क्या है, आप यहाँ पे मतलब व्हाट्सअप का पूरा कंप्लीट यूज कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सअप का API इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेम्पलेट यहाँ से बना सकते हैं, टेम्पलेट मैपिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप का लॉग डिटेल्स हो जाता है यहाँ पे, है ना, ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपको कंप्लीट जो हमने गाइड वीडियो बनाया उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। टास्क जो होता है, जैसे हमने क्लिक किया, अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि खुद का मेरा टास्क क्या है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या क्या CRM कॉल फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ से आप न्यू टास्क यहाँ पे क्लिक करके और ऐड कर सकते हैं। और हम जैसे अगर हमें अपने और लोगों को भेजना है ना, आपके टीम मेंबर में 5-10 लोग हैं, वो सारे लोगों को सेंड करना है तो यहाँ से आप सब लोगों को टास्क यहाँ से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक हो गया, अवेलेबल हो गया, सब्जेक्ट डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, ड्यू डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। रिपीट कब कब करना है, वीकली करना है, 2 वीक्स में करना है, 1 मंथ में, 6 महीने में, 1 साल में,
ठीक है, प्रायोरिटी क्या है उस टास्क का, लो प्रायोरिटी है, मीडियम है, हाई है या अर्जेंट है, तो ये सब कुछ यहाँ से हम डाल सकते हैं और यहाँ से जैसे हम सेव करेंगे तो ये नया टास्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सारा टास्क का भी ओवरव्यू दिख जाएगा कि कितने टास्क अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, कितने प्रोग्रेस में है, कितने टेस्टिंग में है, कितने अवेटिंग फीडबैक है, कितने कंप्लीटेड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम सपोर्ट में जैसे क्लिक करते हैं तो सपोर्ट में आप मतलब नए नए यहाँ से टिकट रेज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। अगर आपके अंडर में 4-5-10 लोग काम करते हैं, वो सारे लोग वहीं से बैठे बैठे अपने ऑफिस से ही बैठे बैठे मतलब अपने सीनियर मैनेजर को सेंड कर सकते हैं, है ना, बिजनेस ओनर को सेंड कर सकते हैं, और इस तरीके से सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एपीआई में आते हैं तो यहाँ से एपीआई मैनेजमेंट कर सकते हैं, एपीआई मैन्युअली भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह का आपको मिल जाता है ऑप्शन। लीड्स में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है लीड्स का ये ऑप्शन, जिसमें हम पूरा लीड मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो लीड मैनेजमेंट में क्या आता है कि जैसे आप मैनुअली भी यहाँ से न्यू लीड ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे डाल दिया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने डाल दिया सागर, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी मैंने डाल दिया sagar123@gmail.com। देखिए बहुत ही आसान है इसे यूज करना भी, है ना, और आपके टीम मेंबर भी बहुत इजीली इसे यूज कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया, है ना। फोन नंबर हमने डाल दिया 62020, ये हमने फोन नंबर डाल दिया, है ना, 91 लगा करके। उसके बाद क्या है, लीड का वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाल दिया $20,000, है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर हमें कुछ दिया डालना है कि मतलब फॉर मीटिंग, ठीक है, इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। और टैग भी लगा सकते हैं, ये ऑनलाइन हो गया। अब यहाँ से स्टेटस लगा सकते हैं कि न्यू लीड है या वार्म है ना, या फिर हॉट है या फिर पेड है या फिर कस्टमर्स है। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया हॉट, ठीक है। उसके बाद सोर्स, ये लीड्स कहाँ से आया है, फेसबुक से या गूगल से, तो हमने फेसबुक लिख दिया। अब यहाँ पे असाइन मतलब आपके टीम मेंबर में जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों का नाम यहाँ पे दिखेगा जिसे आप यूजर बनाएंगे, और वो सब लोगों को दिख जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अमन सिंह जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हमने लखनऊ डाल दिया, है ना। इस तरीके से सिटी वगैरह हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कंट्री डाल सकते हैं, जिप कोड डाल सकते हैं। और जैसे मैं ये सेव करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लीड एडेड सक्सेसफुली। ये तो मैनुअली हो गया कि मैनुअली हम इसे सेव कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये अभी जस्ट सेव हो चुका है, ठीक है, जस्ट नाउ। यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा, नेम दिख गया है, यहाँ पे कंपनी वगैरह भी डालेंगे तो कंपनी दिख जाएगा, ईमेल दिख जाएगा, फोन नंबर हो गया, लीड की वैल्यू हो गया, टेक्स्ट हो गया, है ना, असाइन किसने किया, अमन सिंह ने, स्टेटस हो गया, स्टेटस में क्या है, न्यू वार्म, सब कुछ दिख जाएगा। फिल्टर भी लगा सकते हैं, सोर्स फेसबुक हो गया, अभी जस्ट ये आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2026, पूरा टाइम वगैरह के साथ में सब कुछ हो गया। और ये टोटल चीज आपको ऐसी तरीके से दिख जाएगा। यहाँ से आप फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 106 लीड यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये सारा लीड्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से इस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल में, CSV में, PDF में, ठीक है। आप यहाँ से चाहें तो या 25 है, आप इसे 100 सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे लीड्स को एक बार में आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको लीड्स कहीं से इंपोर्ट करना है तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ये सैंपल डेटा में भी डाल सकते हैं, इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से चूज फाइल पे CSV पे क्लिक करके, और CSV फाइल का जो डेटा रहेगा वो हम यहाँ से जैसे ओपन करेंगे सारा कुछ आ जाएगा। और सारा आप स्टेटस लगा सकते हैं, सोर्स डाल सकते हैं कि कहाँ से आया है, एंड इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें लीड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सारा कुछ स्टेटस भी दी जाएगा, न्यू लीड कितने हैं, वार्म लीड कितने हैं, हॉट कितने हैं, पेड कितने हैं, कस्टमर्स कितने हैं। यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं, न्यू फिल्टर पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ से अब यहाँ से रूल लगा सकते हैं कि मतलब कौन से स्टेटस वाले आपको लीड्स जो है फिल्टर करना है, कौन से वैल्यू वाले आप लीड्स जो है वो फिल्टर करना है, लास्ट कॉन्टेक्ट हुआ था, कब किस डेट से किस डेट का फिल्टर करना है। तो ये बहुत सारे फीचर्स जो है कंप्लीट आपको इसमें मिल जाते हैं, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। एस्टिमेट वगैरह का अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, न्यू फॉर्म करके ऐसा बना सकते हैं यहाँ से, है ना। ये कंप्लीट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ब्रांडिंग हो गया, सबमिशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, जनरल हो गया, ठीक है। इस तरीके से नॉलेज बेस, तो नॉलेज बेस में यहाँ पे मतलब आर्टिकल वगैरह डाल सकते हैं, आर्टिकल वगैरह यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी में जैसे मतलब हम मीडिया वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे हमने मीडिया पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको सब कुछ मतलब मीडिया वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें ऐड नहीं है तो आपको दिख नहीं रहा है। बल्क PDF वगैरह इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे ये सब कैलेंडर आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट जो आप करेंगे तो सारा कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा कंप्लीट। एक्टिविटी लॉग आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब ये सारा कुछ कब किसने लॉग इन किया है, कब किसने लॉग आउट किया है, कब किसने लीड ऐड किया है, ये एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टिकट पाइप लॉग, टिकट्स वगैरह जो रेज करते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना था और कितना सब क्लियर हो गया। रिपोर्ट्स में जैसे हम क्लिक करेंगे, जब आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो सेल्स रिपोर्ट आप इस पे क्लिक करके कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या डाउनलोड करना है, ठीक है।
उसके बाद एक्सपेंसेस का रिपोर्ट जो होता है वो आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल मंथली क्या एक्सपेंस आ रहा है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपेंस वर्सेस इनकम आपको पूरा कंप्लीट दिख जाएगा, कितना एक्सपेंस हुआ और कितना इनकम हुआ, ये सब कुछ आप यहाँ पे रिपोर्ट कंप्लीट देख सकते हैं, है ना। हर महीने वाइज देख सकते हैं, जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, आपको पूरा ग्राफ बनकर दिख जाएगा और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। टाइम शीट ओवरव्यू हो गया, पूरा लीड्स का रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितने रिपोर्ट्स हैं, कितने सारे लीड्स हैं, मंथ में कितना है, फरवरी में कितना है, जनवरी में कितना आया था। तो आपको इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप में आकर के अगर आपको स्टाफ ऐड करना है तो जैसे हमने स्टाफ पे क्लिक किया, अब आप यहाँ से इजीली आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यू स्टाफ मेंबर में मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट नेम डाला, यहाँ पे मैं लास्ट नेम डालूंगा, ईमेल डालूंगा, ठीक है। इस तरीके से रेट हो गया, फेसबुक वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उनका ईमेल ऐड कर सकते हैं। और जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से अब उस स्टाफ को क्या क्या परमिशन देना है आपको, है ना, कि वो मतलब सब डाउनलोड कर सकता है कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट देख सकता है कि नहीं, वो क्रेडिट नोट देख सकता है कि नहीं, सिर्फ देख सकता है या उसे एडिट कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। ये सारा परमिशन जो है आप उस जो यूजर आप जो स्टाफ बना रहे हैं वो सारा परमिशन आप यहाँ से उसे दे सकते हैं, है ना। जो परमिशन नहीं देना है उसे आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने स्टाफ मेंबर को बहुत ईजी वे में यूज कर लेते हैं। जैसे आप अगर कोई और सीआरएम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही मतलब उसमें तो यूजर ऐड करने के आपको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब 1000 रुपए, 2000 रुपए, इस तरीके से 5000 रुपए, ऐसे आपको यूजर ऐड करने के पैसे दिए जाते हैं। मतलब आप मल्टी यूजर लेते हैं तो आपको उस तरीके से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसमें अनलिमिटेड यूजर यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूजर बना सकते हैं, अनलिमिटेड स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर्स यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, कस्टमर से ग्रुप बना सकते हैं। सपोर्ट्स के सारा यहाँ पे मिल जाएगा, डिपार्टमेंट क्या है, प्री डिफाइंड रिप्लाई क्या है, टिकट प्रायोरिटी क्या है, सब कुछ आपको लीड्स का पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स, स्टेटस, ईमेल इंटीग्रेशन, वेब टू लीड, फाइनेंस का टैक्स रेट्स क्या है, करेंसी क्या है, पेमेंट मोड्स क्या है, कॉन्टैक्ट कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एस्टिमेट रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है। मॉड्यूल्स अगर आपको यहाँ से ऐड करना है तो यहाँ से मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। मतलब इसमें आप जो भी चाहे बहुत सारा मॉड्यूल्स यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ पेड्स होते हैं तो पेड भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ईमेल वगैरह का आप यहाँ से कंप्लीट टेम्पलेट बना सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल ऑटोमेट भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप पूरा सेटिंग में जाकर के यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन अगर मैं बताऊंगा तो ये 4-5 घंटे का पूरा कंप्लीट होगा। मैंने जो भी आपके काम का है मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको कुछ ही टाइम में मिल जाता है, जिसे आप आराम से यूज भी कर पाते हैं। दोस्तों आई होप आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ये जो हमने आपको प्राउड सीआरएम बताया है पूरा कंप्लीट आपको क्लियर हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू 25,000 पे रखें तो कहीं कोई डाउट नहीं है और लोग आराम से परचेस करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप इसे लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसे अमेजिंग ऑफर में लेना, तो जस्ट इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और वीडियो को अभी देखने के बाद अगर आप अभी रिप्लाई करते हैं, अभी एक्शन लेते हैं, तो आपको एक अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और आप इसे रीसेलिंग राइट के साथ में इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि ये सॉफ्टवेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो जस्ट अभी कांटेक्ट कीजिए। और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ मीटिंग भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, यदि आप सीआरएम सेलिंग बिजनेस मॉडल अच्छे से सीखना चाहते हैं और इसे आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आप मेरा ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो जस्ट दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और उसके बाद आप इस सीआरएम को परचेज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसके पहले आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, और आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।